अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहमीद खान इस्तकबाल करती हूँ हमारी आज की इस लाइव में आप सभी का, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इस्तकबाल करती हूँ आज की हमारी स्पीकर जैनब बाजी का, जीनत बाजी जी का, सॉरी, जैनब जी जीनत बाजी का, जिनका पूरा नाम है जीनत आफरीन, जो कि बेंगलोर से बिलोंग करती हैं और साथ ही आप दावत का काम करती हैं और आप एक रिवर्ट मुस्लिमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस चैनल में, पेज में, और उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मुकम्मल होगा। आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि किस तरीके से हमारी जिंदगी, यानी कि यंगस्टर्स की जिंदगी, और जो भी हम लोग आम 20, 25, 30 साल की उम्र के नौजवान हैं, हम लोग अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं और हकीकत में हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथ स्पीकर मौजूद हैं जीनत बाजी, जो आज हमें बताएंगी कि हमारा हाल क्या है और हमारा मुस्तकबिल, यानी कि असल में हमारा हाल होना कैसा चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आप हमें बताएं कि असलियत में हमारे जीने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप मसलन। सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है साफ? जी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप आज जो है इस सेशन में हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। काफी सारे बेशक। यंगस्टर जो है अभी इस वक्त इंस्टाग्राम पे और भी दूसरे काम कर रहे होंगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह आप दीनी मजलिस में आपको इंटरेस्ट है, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुंचाया। ये सबसे पहला आपका स्टेप है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर दीन की बातें अच्छी लगती है, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के करीब आप जा रहे हैं। बस उसको जो है हमको 2 कदम और आगे बढ़ाना है। तो बेशक। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया और हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। क्या दीन और दुनिया ये दोनों अलग चीजें हैं या एक चीज है? जैसे हम लोगों का मानना है ना, दीन और दुनिया, हम लोग जी सोचते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट है, पर एक्चुअली देखा जाए तो दीन और दुनिया ये एक ही चीज है। इस्लाम ये कोई मजहब नहीं है, ये दीन है, ये एक लाइफस्टाइल का नाम है। इस्लाम एक लाइफस्टाइल है। आपको अपनी जो लाइफ है वो किस तरीके से बिताना है, दीन में रहते हुए आपको आपकी दुनिया में वक्त गुजारना है। तो दीन और दुनिया ये 2 अलग चीजें नहीं है, दीन और बिल्कुल। दुनिया ये एक ही चीज है। ठीक है। अब हमको हम जैसे हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, हमको क्या लगता है कि जैसे मस्जिद में हम नमाज के लिए खड़े हो गए, हमने अल्लाह अकबर कहा, या हम तस्बीह पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं, यही इबादत है और यही दीन है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप नॉर्मल एक मार्केट में गए हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ गया है या वाइफ हस्बैंड के साथ गई है, दोनों राजी खुशी भी थोड़ा वक्त भी बिता रहे हैं, ये भी दीन है। अगर आप अपनी माँ जी के लिए एक गिलास भर पानी लेकर आते हैं, ये भी दीन है और ये भी इबादत है। समझे? तो दीन फॉलो करना बहुत आसान है। लोगों के क्या लगता है कि दीन का कॉन्सेप्ट क्या है कि दीनदार होना, जैसे आलिम फाजिल लोग, जैसे हमेशा नमाज में आप वक्त गुजारे हैं या मुसल्ला बिछाकर आप बस इबादत कर रहे हैं, ये दीन नहीं है। दीन आपको क्या सिखाता है कि आपकी लाइफस्टाइल पूरी, जैसे सुबह से लेकर शाम तक का आपका जो भी मामूल होता है, ये लाइफस्टाइल दीन की तरह बिताना। सिर्फ ये नहीं कि आप बेशक। मस्जिद में खड़े हो, वही इबादत नहीं है। आप अपनी माँ को मुस्कुराकर देख रहे हो, ये भी इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। हम हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, ये भी इबादत है। ठीक है। अगर जैसे यंगस्टर है, मार्केट में से जा रहे हैं, एक कोई खूबसूरत खवातीन है जो बराबर लिबास नहीं है उसका, हम उसको देखना अवॉइड करके हम नजरों का पर्दा करके नीचे रख के जा रहे हैं, तो ये भी इबादत ही है और ये बहुत बेशक। हाई लेवल की इबादत है। तो ये हमारे यंगस्टर को समझना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप मुसल्ला बिछाए तो ही हम इबादत करेंगे। अब जैसे लोगों को लगता है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं है इबादत करने के लिए, तो ये गलत है। दीन वो है, आप इस्लामिक तरीके से लाइफ बिताए, एक अच्छी लाइफ बिल्कुल। बिताए, हराम को छोड़े और हलाल की तरफ आए। अब काफी सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई दीन फॉलो करना बोले तो बहुत स्ट्रिक्ट है, आप हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को सब पसंद है। अल्लाह ताला बोलता है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, घूमो फिरो, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपना, पाकी से रहो, अच्छा लिबास पहनो, ये सब दीन है। दीन और दुनिया अलग नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि दीन पे चलना एक्चुअल में बहुत आसान है।
और जी इबादत सिर्फ ये नहीं है कि मुसल्ला बिछाना और तस्बीह पढ़ना, यही इबादत नहीं है। अपने सुबह से लेकर शाम तक का जो तमाम काम है, ये सुन्नत तरीके से अच्छे तरीके से करना, ये भी दीन है। अब आज का जो माहौल है, इसमें हम सभी लोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे मेन तो जो हमारा यंगस्टर है ही, जी सबसे पहले हम घर के जो बड़े जो है बुजुर्ग, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे जैसी उम्र होती है तो इंसान इबादत की तरफ ऑटोमेटिकली जाता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ऐसा लगता है कि चलो भैया, मैंने मेरी जिंदगी का बहुत सारा वक्त तो बिता दिया कमाना खाना इसमें, अब आखिरी का वक्त जो है मैं इबादत में बिताना चाहता हूँ। ठीक है, पर काफी सारे लोग ऐसे हैं कि उस उम्र में उनको ज्यादा जीने की लालच बढ़ती है, या तो फिर पैसों की तरफ मोहब्बत अल्लाह ताला ने रखी है ना, जैसे फितने रखे हैं पैसों की तरफ, गोल्ड की तरफ, एक मर्द को औरत की तरफ, या एक औरत को मर्द की तरफ में। ठीक है, औरतों को गोल्ड में, खूबसूरती में, ब्यूटी पार्लर्स में, जैसे लड़कों कपड़ों को में। बाजारों में गैर महरमों को जी देखने में। हाँ, तो ये सब जो है फितने है ये। तो अल्लाह ताला जी ये नहीं बोल रहा है अच्छा अच्छा मत पहनो, पहनो, पर हर चीज का एक मतलब एक तरीका है। तो वो सही तरीका कैसे होना चाहिए सिखाता है। ठीक है, और दीन तो हमको सीखना ही है। क्यों? अगर हम नहीं सीखेंगे, हमको सही तरीका नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमको एफर्ट्स करना ही पड़ेगा। सारी बिल्कुल दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से लेकर तो कयामत के आखिरी जो इंसान रहेगा उस तक सिर्फ जो अल्लाह के रसूल थे, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ इनके ऊपर सलाम। वही आती थी। और उनको जो है अल्लाह ताला ने रेडीमेड दीन दे दिया, हम ऐसे बोल सकते हैं कि उनको जो वही आती थी और उनको, पर उनको छोड़ के, हमारे नबी को छोड़कर जो जितने भी लोग हैं, वो कितने भी बड़े पीर फकीर क्यों ना हो, हर किसी को इल्म सीखने के लिए जद्दोजहद करनी ही पड़ी। अगर आप बेशक। नहीं करेंगे, आप सही दीन नहीं सीख पाएंगे। सही दीन यानी क्या? ऐसे नहीं किसी ने भी बोल दिया कि नहीं ये मत खाओ, ये मकरू है, ये है, ये नहीं। सही दीन आपको मिलेगा सीखने से, उलमाओं के बीच में बैठने से, थोड़ा वक्त लगाने से। अभी जो, अब तो जैसे हमने बताया कि एक बुजुर्ग लोगों के इस तरीके से रहते हैं। एक बुजुर्ग माँ है, उनका ऐसा रहता है चलो भाई मेरे बेटे की शादी हो गई, अब वो बहू की तरफ ही उनका ये है। तो हर किसी का एक वक्त रहता है, उनको भी चाहिए कि भाई उनको छोड़ दे। जो हस्बैंड वाइफ है, न्यूली मैरिड होती है उनकी, तो भाई उनको उनकी वाइफ के साथ में छोड़ दे कुछ टाइम में। देखो, बिल्कुल बेटा जो है माँ को छोड़ के अलग नहीं रह सकता। तो वो उनको चाहिए कि भाई जो भी है अल्लाह की तरफ से है ये, क्योंकि वो भी जब बहू थी तो उनका भी मामूल ऐसा ही था, है ना। तो अब ये बेशक। मतलब हर किसी का ना, हर किसी का जो जिस उम्र में और जिस वक्त में खड़ा है ना, उसके लिए हर किसी लिए क्वेश्चंस अलग है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग है और सबके आंसर्स अलग है। आप जिस उम्र में है, आप जैसे जैसे उम्र की दहलीज क्रॉस करते हैं तो दुनिया को लेकर आपके क्वेश्चंस पेपर अलग हो जाते हैं। आप यंग है तो आपका क्वेश्चन पेपर अलग है, आप एजेड है आपका क्वेश्चन पेपर अलग है, पर सबका एक ही है कि आप सही दीन पे फॉलो करें, है ना। अब हस्बैंड और वाइफ हो गया, ठीक है। हस्बैंड वाइफ जो है, आजकल के जो रिलेशंस है, स्टार्टिंग में जब शादियां होती है बहुत मिठास रहती है, और कुछ वक्त जाने के बाद में मियाँ और बीवी में कड़वाहट आने लगती है, या तो लुकिंग को लेकर, या फाइनेंशियली, या कुछ भी। या हम लड़की के लिए लड़का भी देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वेल पैसे वाला होना चाहिए। ये मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो लड़की के माँ बाप है, ये उन लोगों के जी बारे में। वो लोग सोचते हैं बहुत पैसे वाला। हम ऐसे भी नहीं बोल रहे कि आप एकदम देखते हैं, हम बेटी को देते हैं तो, पर पहले ये भी देखो बेटा जो लड़का है वो दीनदार है या नहीं। सबसे पहली कंडीशन है दीनदार। देखो, पैसा तो जो है अगर लड़की के मुकद्दर से हो सकता है वो डबल कमाने लगे आफ्टर निकाह, है ना। बेशक। पर जो नेकिया है, जो उसका जो तौर तरीका है, जो नमाजी है या नहीं, तो सबसे पहले है कि जो अल्लाह से डरने वाला है ना, वो आपकी बेटी को खुश ही रखेगा। हो बिल्कुल सकता है कि वो गोल्ड डायमंड्स ना पहना है, पर आपकी बेटी को वो खुश रखेगा। तो हमारे माशरे में ये सोच डेवलप होना ये भी जरूरी है, ठीक है। अब सबसे मेन जो पॉइंट आ जाता है कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, हस्बैंड वाइफ। अरे वो देखो मेरे वो जो मेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड ने उनको इतने सारे ड्रेसेस दिलाए, इतनी सारी ज्वेलरी दिलाई, तो ये अपने हस्बैंड को इस तरीके से कंपेयर करना ये भी गलत है। आपके हस्बैंड आपको जो भी दिला रहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पता उनके अंदर क्या, कभी कभी क्या होती है, सब कोई अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करता है।
अब आपको नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या, कुछ बात गलत भी हो सकती, हो सकता है आपके पास में बहुत सारे ड्रेस है, ज्वेलरी ना हो, पर आपके हस्बैंड उससे बेहतर हो सकता है आपकी बिल्कुल बीवी वो बीवी से बेहतर हो। तो एक दूसरे बिल्कुल। को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। ये इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने अगर आप दोनों का जोड़ा बनाया है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, है, इसीलिए बनाया। ठीक है। अब आज का जो मेन पॉइंट है हमारा यंगस्टर को लेके, खासकर हम उनके बारे में बात करने यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल क्योंकि जो बुजुर्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग तो मस्जिदों में भी हमको दिखते हैं, अल्लाह अल्लाह करने के लिए भी दिखते हैं। घर में भी हम देखेंगे तो बुजुर्ग लोग जब 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं, अपना कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। पर मेन जो हमारा टारगेट जो है आज का जो सेशन का जो मेन हमारा ये था कि क्या तो यंगस्टर, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो क्या कर रही है ना। तो सबसे पहले जो न्यू जनरेशन की ट्रेनिंग होती है कहाँ से, हमारे घर से। ठीक है। बिल्कुल बच्चे बड़े होते हैं, 12 साल के बाद से बच्चों को होश आने लगता है, दुनियादारी के बारे में समझने लगते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे रोल आता है माँ का, एज अ मदर। माँ जो है बच्चों का पहला मदरसा है, पहली स्कूल है। तो माँ अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन कर रही है, ठीक है, वो अपने बच्चों को अल्लाह से डरा रही है या नहीं डरा रही है। जैसे बच्चों को छोटी छोटी चीज नहीं सुनते तो हम क्या बोलते हैं बच्चों को, अरे चोर आ जाएगा पकड़ के लेके चले जाएगा, अरे वो ऐसा कर देगा। तो हमको इससे उसे डराने से अच्छा हमको अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह कितना गफ्फार है और अल्लाह हमारे लिए क्या करता है क्या नहीं करता है, ये दुनिया में दरख्त चांद सितारे किसने बनाए, ये छोटी छोटी बातें बच्चों को, सबसे पहला जो है स्टेप माँ का है बच्चों को ट्रेन करना इस तरीके से, ताकि बच्चों के सिखाए। अकीदे जो है स्ट्रांग हो। जी अगर बच्चों के अकीदे स्ट्रांग नहीं होंगे, वो बीज अगर सही से नहीं खिलेगा, तो पेड़ जब बनेगा तो वो ऐसे ही बनेगा, फिर आप किसको ये बिल्कुल करेंगे। देखिए हम मौलवी मौलाना के पास, आलिम के पास ट्रेन करने बच्चे तो भेजते हैं, पर वो उनके बच्चे नहीं है, वो बच्चे आपके हैं। तो फिक्र पहले आपको करना है। ठीक है। बेशक। पहले फिक्र आपको करना है, आपको हिसाब देना है। और कोई भी लड़के को चाहिए अपने लिए जीवन साथी आप चुन रहे हैं, तो पहले ये सोचो कि मेरे बच्चे के लिए वो बेहतरीन माँ है या नहीं। आप खूबसूरती देख के निकाह कर लेते हैं, या कोई सोचते कि नहीं भी मैं उससे निकाह करूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे दहेज में। पर आप ये देखिए, क्योंकि बच्चे का भी हक है, जैसे माँ बाप का हक बच्चों पर है ना, तो बच्चे का भी हक है कि उसको बेहतरीन माँ देना, ये आपका फर्ज है। तो बिल्कुल ये ट्रेनिंग जो है ये माँ बाप के ऊपर है, बच्चों को सिखाना है। अब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। आज के कॉलेज का कैसा माहौल है, वहां पे कोई आप पर्दा नहीं कर सकते, महरम ना महरम की कोई लिमिट्स नहीं है, लोग ग्रुप लगा के बैठ जाते हैं, एक दूसरे के नंबर पास होते हैं, है ना। और फिर चैटिंग होती है, चैटिंग से बात होते होते कहाँ तक शुरू हो जाती है। और माँ बाप को भी पता है, ठीक है, कि जैसे हमारी लड़की है या हमारा लड़का है, ये किसी गैर से चैटिंग कर रहा है, बात कर रहा है, या मोहब्बत इश्क में मुब्तला है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनका मतलब क्या है, भाई हमारे बच्चे जब तक नंबर ला रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, ओके। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो फिर वो कोई पीर फकीर बाबा के पास जाके बोलते हैं कि भाई हमको कोई तावीज बना दो, हमारा बेटा हाथ से निकल गया। तो पहले आपको उसको ट्रेन करना था, घर पे जो है आपने उसको ट्रेन करना था। जैसे हम हमारी बच्चियों को सिखाते हैं पर्दा करना, तो लड़कों को भी हमको सिखाना है आंखों का पर्दा। बिल्कुल और यकीन मानिए, इस जो लड़की जो पर्दा करती है, ये जिस्म का पर्दा होता है, आंख का पर्दा बहुत अहमियत और बहुत मायने है इस्लाम में। अब कैसे मायने हैं, दुनिया में जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है, अल्लाह ताला का दीदार। ठीक है। तो दीदार किससे होता है, आंखों से, है ना। अल्लाह ताला का दीदार पूछा गया है कि अल्लाह ताला का दीदार सबसे पहले कौन लोग करेंगे, तो सबसे पहले नाबीना लोग करेंगे, यानी जो ब्लाइंड है, जो अंधे हैं, जिनको नहीं दुनिया में नहीं देख पाए थे, वो अच्छा लोग जो है अल्लाह ताला का दीदार करेंगे सबसे पहले, जो जन्नत में दाखिल होंगे। जी और जन्नत का सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो अल्लाह का दीदार है, अल्लाह को देखना। हम अल्लाह को देख नहीं सकते ना, जैसे सूरज को अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया, हम सूरज को नहीं देख सकते तो अल्लाह का नूर कैसे देख सके। जी पर ये जन्नत का सबसे बड़ा गिफ्ट है, अल्लाह को देखना। तो सोचो आंखें माशाल्लाह। कितनी मायने रखती है, मैं आपको बता रही हूँ आंखें कितनी मायने रखती है। तो हमारे मर्द बच्चों को हमको सिखाना है आंखों का पर्दा। आप कॉलेज में जाते हैं,
जैसे एंटर किए यहाँ वहां नजरें देखेंगे, लड़कियां उनके ड्रेसेस देखिए, टाइट टी शर्ट जीन्स इस तरीके से पहनती, आपकी नजर जाएंगी। सिंपल सी बात है, नजर से ही जो है सारे काम, सबसे पहली इब्तदा, सबसे पहली ईंट जो पड़ती है गुनाह की, वो नजर से ही शुरू होती है। अल्लाह ताला के रूल अगर आप देखेंगे ना, उस पर गौर और फिक्र करेंगे ना, आंख का पर्दा क्यों दिया है मर्द को, तो बहुत बड़ी और गहरी बात छुपी है इसमें। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले आप जैसे कॉलेज में दाखिल हो, आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाइए, अपना जो क्लास में बैठना है बैठिए। लड़के और लड़कियां एक साथ बैठती है, आप एतराज कीजिए, आप लड़के आप एतराज कीजिए, नहीं भी मेरा दीन मुझे एक नामहरम लड़की के पास बैठना नहीं सिखाता, बिल्कुल। ठीक है, आप अकेले बैठिए या कोई दोस्त के साथ बैठिए। लड़की को सिखाइए, हाय हेलो ये लोग कॉलेज में करते हैं, हाथ मिलाते हैं, आप अपनी बच्ची को सिखाइए कि गैर महरम से हाथ नहीं मिलाना है। हमारा दीन ये नहीं सिखाता है। हमारी लड़की के दोस्तों में, सहेलियों में बॉयज भी है, पर माँ बाप को ओके लगता है, हाँ अभी आजकल का दौर चल रहा है, आप उसको दीन नहीं सिखाएंगे, फिर कल चल के चलो ठीक है कोई मुस्लिम लड़के से अगर उसको मोहब्बत हो गई तो ठीक है, और कोई गैर मजहब के लड़के से मोहब्बत होगी, फिर आपको इश्यू होने लगते हैं। तो पहली ट्रेनिंग हमको घर पे देना है, तो ये इश्यू नहीं आएंगे। और ये कितना बड़ी बात हो चुकी है माशरे में, कितना कितना संगीन मामला है ये। तो ये हमारी हमारी कमियां हैं एज ए पेरेंट्स, हमारी गलतियां, हमारी कमियां हैं। फादर जो है पैसे कमाने में लग गए हैं, माँ जो है घर में अपना खाना बनाएंगी, नहीं तो फिर फोन पे रिश्तेदारों को फोन करेंगी या सहेली को, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या बनाया खाने में, क्या पहने, उसकी शादी में जाना है, उसने इतना जेवर पहनी थी, उसने ये। पर हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर गौर फिक्र करना कितना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कल ये जो न्यूज में आता है ये आपके घर में भी हो सकता है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं भी न्यूज में आ रहा है पर हमारे घर में तो नहीं हो सकता। तो ये शैतान जो है हमको वसवसे डालता है कि तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, पर हमारे साथ भी हो सकता है। जो दूसरी बच्ची उनके साथ हो रहा है, हमारे बच्चे उनके साथ भी हो सकता है। तो हमको उनको ट्रेन करना है। बच्चे अरबी में परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इंग्लिश में, हिंदी में, जो बच्चे को फ्री है जो लैंग्वेज, उसमें उनको बुक्स लेके दे, बुखारी की, सही बुखारी हुआ या कुरान का ट्रांसलेशन हो गया या छोटी छोटी हदीस है, जो उनको इजी लगता है। पर उनकी दिलचस्पी बढ़ाना ये पहले माँ बाप का काम है दीन की तरफ। उनको समझाए दीन क्या है, हम क्यों पैदा हुए, क्यों दुनिया में आए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा ही इसलिए किया, सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए, जी। दूसरे काम के लिए नहीं, सिर्फ इबादत के लिए। यानी दुनिया में आना जो हमारा मकसद है, सिर्फ इबादत के लिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, आखिरत जो सबसे हमारी मंजिल है, जो जिसपे जाना ही है, उसको छोड़ बैठे हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक समंदर है, उसमें अगर हम हमारी उंगली को डुबोए और उंगली को बाहर निकाले तो वो उंगली पर कितना पानी बचा रहेगा? बहुत थोड़ा, है ना? तो ये समंदर जो है ना, हाँ ये समंदर जो है, ये दुनिया है और ये आखिरत है। और ये जो दुनिया है, ये जो उंगली पे जो पानी आया ना, जो डुबा के हमने निकाली, ये दुनिया है। तो इस 2-3 बूंद पानी के लिए हम हमारी आखिरत खराब कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है कि जो दीन है, दीन को समझना, दीन हमारा क्या बोलता है क्या नहीं, इल्म सीखना अल्लाह ताला ने इसी वजह से फर्ज रखा है। अब कोई भी आप मजहब ले लो, चलो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई भी, दुनिया के जितने भी मजहब है, सभी मजहब में है, कोई लोग बोलते हैं कि गॉड है या नहीं, अल्लाह है या नहीं, भगवान है या नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी चीजें में मतलब ये है कि ये चीज है या नहीं है। पर कोई भी मजहब वाले ये बोल सकते हैं क्या कि मौत नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो मौत है, मौत हक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भी हम तो अभी मरे नहीं है, हम तो जिंदा है, हम तो बिलीव नहीं करते, मौत का क्या है? तो अल्लाह ताला ने हमको ये भी दिया है, एग्जाम्पल दिया है। जब रोज हम सोते हैं तो ये मौत का नमूना एग्जाम्पल है, एक छोटा। हम सोते वक्त दुआ पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं? अल्लाह ताला तूने हमें पैदा किया और तू ही जिलाने वाला है, और अगर हमारी रूह तेरे नजदीक आती है तो तू उस पर रहम करना, अगर तू रूह को वापस भेज देता है
तो हमारे लिए आसानी करना। तो ये हम रोज पढ़ते हैं, जी। पर हम अरबी में पढ़कर हमको उसके तर्जुमे नहीं पता होते। तो मौत के बारे में रोज हमको सोचना चाहिए कि भाई मौत मेरी जो है कभी भी आ सकती है। अगर हम ये और सोचेंगे तो हम सही दीन पे ऑटोमेटिकली चलने लगेंगे। बिल्कुल, अब तो ये साइंटिफिकली किसका भी हम काम ये है? देखते हैं कि जब हमें छींक आती है तो जी आई वॉज जस्ट रीडिंग द फैक्ट सम डेज बिफोर, तो उसमें हाँ ऐसा है कि जब हमें छींक आती है तो हमारी आंख बंद होती है एंड जस्ट फॉर सम सेकेंड्स, और उस वक्त पे अगर हमारी सांस रुक जाए तो हम मर सकते हैं। तो तभी अगर हम इसको हाँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उस वक्त एक मौत के मुंह से वापस आते हैं, अभी क्योंकि देखिए उस जब जी, हाँ तो उस जब भी वक्त क्या हम होता है छींक हमारे लेते जो हैं। ऑर्गन्स है ना वो काम हम्म, करना बंद कर देते हैं। जो हमारे ये सेंस जी जी ऑर्गन्स है वो बिल्कुल। उस वक्त पे काम करना बंद हाँ कर देते हैं जस्ट फॉर दैट सम सेकेंड्स, जो भी छींक आती है जितने भी सेकेंड्स के लिए, और शायद फ्रेम्स के लिए होती है, सेकेंड भी बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ फ्रेम्स के लिए हाँ हाँ होती है। हाँ। जी। जैसे हम पलक झपकते हैं कुछ पल के लिए जो है, जी। अल्लाह जैसे हमारा हार्ट जो है, दिल, वो एनी हम्म। टाइम पंप करता है। जब से पैदा हुए और जब हम बिल्कुल। मरेंगे, हमारा इंतकाल होगा, जब हम अल्लाह की तरफ वापस लौटाए जाएंगे, उस दिन तक जो दिल है ऑटोमेटिकली धड़कता है। पर जब हम छींक लेते हैं तो उस कुछ सेकंड के लिए वो स्टॉप होता है। बिल्कुल। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जो भी अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने मेरी रूह को जो वापस भेजा, अगर हो सकता मुझे मौत भी आ सकती थी। तो बिल्कुल। ये जो है कॉन्सेप्ट, ये कौन सिखाएगा? ये माँ बाप सिखाएंगे बच्चों को। अगर माँ बाप नहीं है, अगर वो सिखाने की ये नहीं है, तो बच्चों को आप दीन की तरफ डांटे। जब बच्चों को हम स्कूल के लिए रेडी करते हैं ना, सुबह छोटे बच्चे को, 5 से 6 साल के बच्चे को मार मार के उठाती है माँ, चलो स्कूल बस आई। तो 15 साल के बच्चे को नमाज के लिए और दीन के लिए क्यों नहीं उठा सकती है, मार सकती है वो, जब 6 साल के बच्चे को उठा सकती है? तो बिल्कुल। ये बहाने हैं, ये एक्सक्यूजेस छोड़ना है हमें, और इस बात के लिए सीरियस होना है यंगस्टर के लिए। ये जो यंग जनरेशन बोलते हैं ना कि नहीं सुन रही है, तो ये क्यों नहीं सुन रही है? जो बच्चे छोटे रहते हैं तभी से माओ को चाहिए तरबियत करना। तो माओ को भी जो है ट्रेन होना जरूरी है। माओ को बिल्कुल। भी जो है दीन में दिलचस्पी आना जरूरी है। अपनी खूबसूरती, मेकअप, ये सब तो एक एज ऐसी आ जाएंगी, आपका कितना भी मेकअप रहेगा आपकी एज को नहीं छुपा पाएगा। खूबसूरती जब आप अल्लाह की राह में वक्त लगाएंगे, ऑटोमेटिक आपके फेस पे ग्लो आएगा। अपने जेवरों और अपने कपड़े लिबासों के बारे में छोड़कर माँ को चाहिए कि आप बच्चों की जो है फिक्र करना शुरू करें। और ये जो दौर है ना, हम सोचते हैं ना बच्चों को पहले स्कूल पढ़ा देंगे, आप नहीं भी उनको कुछ भी पढ़ाएंगे ना, दुनिया उनको सिखा देंगी, पर बिल्कुल। दुनिया उनको दीन नहीं सिखाएंगी। दीन तो माँ बाप को ही सिखाना है। अभी यंगस्टर क्या करते हैं, चलो कॉलेज का तो जैसे मैंने बताया आपको, उसके बाद में जब वो फ्री रहते हैं, उनको कहीं पर भी चैन नहीं रहता। फ्री भी रहेंगे ना, मोबाइल में आप पबजी खेलते बैठेंगे या कोई गेम खेलते बैठेंगे, या चलो 4 लोगों को बुला लिए। हम्म। बहुत, अगर वो सिगरेट नहीं भी पी रहा है ना, उसके दोस्त पी रहे हैं तो चलो वो पी रहे हैं, तो वो शेम फील करता है। सोचो ये हम्म। बुरी बात है, हम्म। पर वो अपने आप को शेम फील करता है कि नहीं भी मेरे दोस्त तो पी रहे हैं पर मैं नहीं पी रहा हूँ। तो ये बुरी संगत से अच्छा बच्चा भी जो है वो भी बिगड़ जाता है। कि चलो भाई कूल बनने के लिए, उनकी नजर में क्या है, कूल बनना। जी। ठीक है, फिर हिजाब, अब वो हिजाब उसे जैसा लत है, में। हिजाब में लड़कियां हाँ करती हैं कि अगर कोई हाँ हिजाब कर रही है तो शी फील वेरी इंफीरियर कि अरे मैं हाँ हिजाब हाँ कर रही हूँ, ये सब लोग जीन्स टॉप में जा हाँ। रहे तो लड़कियों को, हाँ, हैं। तो हाँ। पहले अगर माँ पर्दा करने वाली होंगी ना, तो अपनी बेटी को भी पर्दा करना सिखाएंगी, और बिल्कुल। बेटी को खुद महसूस होगा कि मेरी मदर, क्योंकि बेटी के लिए माँ जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी टीचर है और सबसे करीबी फ्रेंड है। बिल्कुल। माँ जो बेटी के लिए, तो सबसे अपने जो खास दोस्त होती है ना, वो सेम ड्रेस पहनती है तो हम लोग भी पहनते हैं ना, अरे हम मैचिंग हम्म। मैचिंग पहनेंगे। हाँ, तो माँ के साथ जो बेटी का रिश्ता ऐसे ही होता है। तो माँ पर्दे करने वाली होंगी तो वो बेटी को भी सिखाएंगी। और नहीं सीखती है बेटी तो उसको डांटने का भी हक है, माँ को दो दो थप्पड़ मारने का भी हक है। क्यों? उसकी आखिरत के लिए। कौन माँ बिल्कुल। अपने बच्चे को एक अंगार से चटका दे सकती है क्या? उसको जला सकती है? तो वो नहीं। माँ अपने बच्चे को जहन्नम में कैसा देख सकती है फिर? तो उसको, अगर अपने बच्चे को नहीं देखना है जहन्नम में, ये नहीं कि आप मुसलमान है तो आप जहन्नम नहीं जाएंगे, ये मत सोचिए। जाएंगे, कुछ वक्त काटेंगे, और कुछ वक्त बोले तो वो भी थोड़ा बहुत वक्त नहीं रहेगा। ऐसे नहीं बिल्कुल। कि 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, 2 घंटे के लिए नहीं, वहां तो 50,000 साल का एक दिन रहेगा।
50,000 साल का एक एक दिन रहेगा तो कितना बड़ा वक्त है। अभी आज हमारी मौत होती है, हम कयामत के दिन तक तो कब्र में ही रहेंगे। उसके बाद 40,000 साल का एक दिन कयामत का, फिर उसके बाद हमारी इन्फिनिटी लाइफ शुरू होगी, उसके बाद जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे, और उसके बाद हम कितना टाइम जहन्नम में रहेंगे, और उसके बाद जन्नत में जाएंगे, तो वो भी फिल्टर होके। तो उस प्रोसेस में भी बहुत लंबा टाइम है, तो वो बहुत घाटे का सौदा है इतना वेट करना। इसीलिए स्टार्टिंग में ही जो हम वैसे करें ही नहीं ना, हम गलत काम बुरे कामों की तरफ जाए ही नहीं। अब जैसे मैंने बोला था कि यंगस्टर फ्री रहते हैं तो पबजी खेल लिए, लड़कियां फ्री है तो फ्रेंड लोगों के साथ घूमने चली गई, आइसक्रीम खाने चली गई, यहाँ चलेगी वहां चलेगी। जो कीमती वक्त है, जो वक्त है कीमती, हम ये इस्लाम ये नहीं बोलता है कि आप इंजॉय मत करो, इंजॉय करो पर दीन की हदों में रह के। ऐसा इस्लाम मना नहीं करता है कि आप घूमो फिरो हंसी मजाक मत करो, सब करो, पर शरीयत को मद्देनजर रखते हुए सब करो। अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ताला बोलता है आपको सब एंजॉय कर। इस्लाम ये नहीं है कि आपको एकदम बेड़ियों से जकड़ दे, बेड़ियों से जकड़ती है हराम चीजें। जब हराम चीजों में बेड़ियों में जकड़ा होता है ना इंसान, तो उसको हलाल में लज्जत नहीं आती फिर, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अब 10 में से जो 4-5 जो फ्रेंड होते हैं ना, उनकी गर्लफ्रेंड्स रहती है, तो ये 4-5 लोगों को क्या लगता है, अरे इनको शर्मिंदगी महसूस होती है, उनकी गर्लफ्रेंड है हमारी नहीं है। फिर ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सेटिंग कराते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना है। लड़कियों का भी वैसे ही है। तो ये जो है ये बहुत बुरी चीजें हैं, इन पे बात नहीं करते उलमा। उनको लगता है कि भाई ऐसी बात करेंगे हम लोग, हम आलिम फाजिल है, पर ये सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है। ये इस तरीके से हराम रिलेशनशिप पे रहना, तो ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत सीरियस मैटर है। इसके बारे में माँ बाप को भी सोचना है और यंगस्टर को भी सोचना है। अभी देखिए, अभी जो हमारे लाइव सेशन में लोग ज्वाइन होंगे तो कोई छोटे बच्चे तो नहीं होंगे, 15 साल के ऊपर ही होंगे। तो ये लोग समझते हैं अपना अच्छा बुरा, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और एक दिन हमको अल्लाह की तरफ लौटना है, इस बात पर ईमान रखना है, हमें लौटना ही है, कुछ भी हो जाए हमें लौटना है और अल्लाह की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है यंगस्टर का जो है माहौल अभी इस तरीके से चल रहा। और भी बहुत सारी बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त की कमी है, पर आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम वो भी बताएंगे कि और भी यंगस्टर कैसी जी रही है, क्या कर रही है। तो अब ये तो हो गया, हम बताया कि यंगस्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हमें, तो आपका जो है एजुकेशन करो, जो आपके फ्रेंड के साथ घूमना फिरना है सब करो, पर दीन का इल्म भी सीखो। अगर आप दीन का इल्म नहीं सीखेंगे तो आप फेल है अपनी लाइफ में। आप कितने भी बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट कुछ भी बन जाए, अगर आप दीन का इल्म नहीं है आपके पास में, तो अल्लाह ताला की नजर में आप जीरो ही है। अगर आप नहीं समझेंगे सही दीन क्या है, तो आप मतलब आपको जीने का तरीका नहीं आएगा कि मैं क्या करना है मुझे और क्या नहीं, क्योंकि अल्लाह की तरफ आपको लौटना है, इस बात पर यकीन रखना ही है। अभी आज देखिए, आज की 2 तारीख है, कितने लोग होंगे जो आज उनकी पहली नाइट होंगी कब्र में, है ना, कितने लोग होंगे। अब हम ऐसे सोचते हैं कि मैं तो बहुत यंग हूँ, अरे मैं तो अभी 30 साल की हूँ, अरे मैं तो 50 साल का हूँ, अभी और 10 साल बाकी है। नहीं, मौत जो है आपकी एज देखकर नहीं आएंगी, ठीक है। आपके जैसे अमाल होंगे, बहुतों को वक्त मिलता है, बहुतों को नहीं मिलता। जैसे अमाल होंगे, फरिश्ते उसी चेहरे में आपके पास आएंगे, उसी चेहरे में, ठीक है। और तो ये तो फरिश्तों का हो गया। उसके बाद में जैसे आप कब्र में जाते हैं तो मुनकिर नकीर तो एज इट इज फेस में आते हैं। ये अच्छे और बुरे की बात नहीं होती इसमें, दीनदार है या कुफ्र करने वाला था, नहीं, वो एज इट इज फेस में आते हैं। जैसे वो बड़े ह्यूज है, ब्लैक और ब्लू आंखें उनकी, और उनकी आवाज ऐसी जैसे बिजली कड़कती हो। देखो आज भी बिजली कड़कती तो हम डर जाते हैं ना। तो ये बात जब माँ आयशा ने सुना तो अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल मैं तो बहुत घबरा जाऊंगी अगर ऐसा, मतलब वो मुनकर नकीर ऐसे शक्ल में आते। तो अल्लाह के रसूल ने उनको दिलासा देते हुए कहा कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो दुनिया में दीन का काम करते हैं, दीन को सीखते हैं, तो वो लोगों के लिए अल्लाह ताला जो है आसानी कर देता है, समझे। तो वो एज इट इज में आते हैं। तो हमको वक्त मिलेगा कि नहीं हम लोग नहीं जानते। हम लोग आप बोलते अरे कुरान पढ़ लो, नहीं सुबह पढ़ूंगा मैं, नहीं अम्मी मैं सुबह पढ़ूंगी, अभी मैं ये काम कर रही हूँ, अभी मैं कॉलेज का काम कर रही हूँ, नहीं
आपको क्या गारंटी है कि आपके पास सुबह तक का टाइम है, या क्या गारंटी है? अभी 2022 में हम जैसे दाखिल हुए, 2021 में कितने लोग थे ऐसे कि क्या उनको मालूम था कि मैं जिनका इंतकाल हो चुका है, कोविड में इतने सारे लोग गए हैं, क्या उनको मालूम था कि हम जाने वाले हैं 2021 में या 20 में? नहीं। तो हमारे पास में इसकी श्योरिटी नहीं है। तो जी। यंगस्टर हो या मैं और आप हो या हमारे वालिद वालिदैन हो, हमको सोचना चाहिए, हमारी मौत को जो है कसरत से याद करना चाहिए। अल्लाह की तरफ हमको जाना है, और हमको हमारा जो टाइम है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है, जैसे भी वक्त मिलता है, आप चलते फिरते 10 भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफुरुल्लाह बिल्कुल। अस्तगफुरुल्लाह पढ़ सकते हैं। आप जब ये जो मौत के बाद की जो जिंदगी है ना, जब दाखिल होंगे तो आप क्या सोचेंगे? या अल्लाह, वापिस अगर मुझे दुनिया में भेजते तो मैं 1 मिनट भी जाया नहीं करूं। पर आज जी। वक्त है हमारे पास, इस पे बिलीव नहीं है। अगर आपको सपोज कोई डॉक्टर बोल दे कि आपको ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और आपके पास से 2 से 3 महीना टाइम है, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? आप क्या सोचेंगे? अरे मैं तो बस अब नमाज में ही रहता हूँ, या मैं इबादत ही करता हूँ, या तो मैं थोड़ा इतना पैसा जमा लूं कि मेरे बच्चों को काम में आएगा। तो डॉक्टर की बात पर आपको यकीन है, पर अल्लाह ताला आपको बोल रहा है कि बहुत कुल्लु अच्छी। नफ्स जायकुतुल मौत, हर नफ्स को मजा चखना है मौत का, और कयामत आने वाली है। तो इस बात पर यकीन क्यों नहीं? डॉक्टर की बात पर यकीन है कि तू 3 महीने के बाद मरने वाला है, पर अल्लाह ताला बोल रहा है कि कभी भी मौत आ सकती है, और हर किसी को आने वाली है। डॉक्टर हर किसी को नहीं बोलता 3 महीने के बाद तू मरेगा, पर अल्लाह ताला हर किसी को बोल रहा है कि मौत कभी भी आ सकती है, हर नफ्स को मजा चखना है, और कयामत आने वाली है, तुमने क्या तैयारी की है इसकी फिक्र हम नहीं करते। तो हमारे जो ये हालात है हमको बदलना चाहिए, इसके बारे में गौर और फिक्र करना चाहिए। हम बेशक। सुस्ती बरतते हैं, हमारा गोल नहीं है लाइफ का, हम सुस्ती में, हाँ भाई ठीक है, नमाज पढ़ ली हो गया, हम सुस्ती। हमको चाहिए कि जैसे जो यंग लड़कियां हैं, जो यंग लड़के, हमारे पास एनर्जी है। अल्लाह ताला क्या बोलता है? मुझे जवानी की इबादत बहुत पसंद है। हमारे पास एनर्जी है ना, तो कुछ करो, ऐसा करो कुछ कि 100-200 साल तक तुमको लोग याद करें। कुछ ऐसी किताब लिखो, कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ, डालो उम्मत के लिए, कुछ फायदे वाले दीन सीखो, वो वीडियोस डालो या किताबें लिखो, या कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारे जो पोता पोती तुमको वीडियो के जरिए या किताबों के जरिए मिले ना, अरे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने देखो ऐसा काम किया, जी। अरे देखो हमारी जो अम्मी थी, हमारी दादी अम्मी, उन्होंने ऐसा काम किया। ऐसे ऐसी चिराग बनो, ऐसी ऐसी तुम रोशनी बनो कि तुम 500-600 साल तक चमकती रहो। अभी सोचो, अभी मेरा एक फोन टूट गया, मुझे अफसोस हो रहा है। अब सपोज मैं मार्केट में गई, कोई खाला मिले मुझे, उन्होंने कहा कि अरे बेटा वो फलाने फलाने थे ना, उनकी मौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया। मैं सोचूंगी अच्छा है अफसोस, पर मैं तो उनको उतना जानती नहीं थी। सोचो वो इंसान है, मुझे उनकी फिक्र नहीं हो रही है, उतना दुख नहीं, हम्म। पर मेरे फोन का मुझे ज्यादा अफसोस है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए खास था। तो तुमको वैसा खास बनना पड़ेगा कि लोग तुमको याद करें, और लोगों का छोड़ो, लोग बिल्कुल। नहीं भी करे तो हमको हमारी आखिरत बनानी है, हमको काम करना पड़ेगा। हमारे ऊपर जो हालात आए हैं, जैसा माहौल है, जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भी ऐसा वैसा मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, तो ये हमारे अमालों की कमी से हम बिल्कुल। फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमको हमारे दीन पर भरोसा नहीं है, हम हमारे दीन को बहुत इजी ले रहे हैं। हम हक पे है, हम हक पर है, हम उसको मतलब हक पर रहने के बावजूद हम डर रहे हैं। तो हमारे डर को खत्म करने के लिए हमको दीन को फॉलो करना पड़ेगा, एक अल्लाह और एक रसूल वाला बनना पड़ेगा। मानती हूं मैं कि बहुत सारे फिरके हैं, आपके जो फिरके हैं अच्छी बात है, आप अपने घर पर जो है जो आप फॉलो करते हैं करे, पर जब आप रोड पर निकले ना, तो एक मुसलमान, एक अल्लाह और एक रसूल वाला बन के निकले। बेशक। घर पे आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप जब बाहर निकले एक अल्लाह और एक रसूल वाला बन के निकले। ये नहीं कि अरे वो तो ऐसा करते हैं, वो तो वैसा करते। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना और उंगलियां उठाना अब छोड़ने का वक्त है। अभी उम्मत को जो है बिल्कुल। एक साथ आने का वक्त है। यंगस्टर को जो चाहिए अभी कि दीन सीखे, इस पर जोर लगाए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करे, समझे। अगर आज नहीं करेंगे तो वक्त बहुत आगे निकल जाएगा और हाथ से छूट जाएगा। जैसे अल्लाह ताला
कसम खाता है ना, असर के वक्त की कसम खाता है अल्लाह ताला। असर का वक्त बहुत कम होता है ना, जल्दी ढल जाता है, तो अल्लाह ताला असर की वक्त की कसम खा रहा है। ये वक्त जो है ना बहुत, ये जिंदगी हमारी ये बहुत यूं चली जाएगी। तो हमको फिक्र करना चाहिए कि हमको हमारी लाइफ जो है किस तरीके से जीना। अगर हम ये नहीं सोचेंगे ना कि हमको क्या चाहिए, अगर हम वो गोल नहीं देखेंगे हमारी लाइफ में, तो हमको वो मिलेगा जो नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए जो नहीं चाहिए, अगर वो नहीं आना है आपकी लाइफ में, तो वो करना पड़ेगा जो चाहिए। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये उम्मत को जो है, उम्मत के लड़कों को, लड़कियों को, यंग जनरेशन, माँ बाप, पेरेंट्स, ये नहीं कि भाई मेरी उम्र हो गई तो मेरे दीन सीखने का वक्त चले गया। नहीं, सबके ऊपर है, सबको दीन सीखना है, थोड़ा वक्त लगाना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर जब हम दावा करते हैं ना, आशिक रसूल का, हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम झंडे लहराते हैं, नारेबाजी करते हैं, नात पढ़ते हैं, तो ये सब जो है ना हमको बताना है, प्रूफ करना है। ये किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो सबूत भी देते हैं ना मोहब्बत का। तो हमको चाहिए कि हम अब सबूत पेश करें। अब जो हो गया ना आज तक, ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब हमको चाहिए कि हम वो मोहब्बत का सबूत पेश करें। एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ मैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम अगर चाहे तो वीडियो खत्म कर सकते हैं। फिरौन की बेटी थी, उनकी खादिमा थी, हेयर ड्रेसर, ठीक है। तो फिरौन की बेटी जो थी खादिमा, उनकी हेयर ड्रेसर एक बार उनके बाल बना रही थी, तो कंघी जो है कोम वो नीचे गिर जाती है, तो वो खादिमा है ना बिस्मिल्लाह बोल के उठाती है, ठीक है। तो वो बेटी बोलती है कि तुमने क्या बोला, क्या मेरे वालिद का नाम लिया? तो बोलती कि नहीं, खादिमा बोलती नहीं, मैंने एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया। तो बोलती है अल्लाह कौन है? तो बोलती कि अल्लाह वो है जिसने मुझे, तुम्हें और तुम्हारे बाप को पैदा किया। तो वो बेटी जो है फिरौन की, फिरौन के पास जाके बोलती है कि अबू ऐसी सी बात है, मैं तो ऐसी सी बात सुन रही हूँ। तो फिरौन बोलता है कि वो खादिमा को पेश किया जाए। जब खादिमा को पेश करते हैं तो फिरौन उसको पूछता है क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ? तो खादिमा बोलती कि नहीं, मेरा अल्लाह रब है जिसने ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये चरिंदे परिंदे, जिसने इंसानों को, जिन्नातों को पैदा किया, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करके मुसलमान बन चुकी थी। मुसलमान हो गए। जिसने तुमको बादशाह बनाया वो मेरा रब है, वो अल्लाह है। तो फिरौन गुस्से में आके बोलता है इसको मतलब पनिशमेंट करो, इसको सजा दो। तो एक खौलता हुआ तेल जो है रेडी किया जाता है उस खादिमा के लिए, और उसके छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे। पहले बेटे को जो है तेल में फेंक दिया जाता है, तो माँ का दिल ऐसा तड़पता है, अल्लाह। फिर दूसरे बच्चे को भी फेंक दिया जाता है तेल में, गरम खौलते हुए। तो फिरौन को लगता है कि अब तो ये मतलब लाइन पे आ जाएंगी। तीसरे बच्चे को भी, छोटा बच्चा गोद में होता है ना, दूध पीता बच्चा, अब वो माँ है, माँ का दिल कैसा तड़प रहा होगा, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाती है। तो अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की तरफ से एक मिरेकल, एक मौजूदा होता है। अल्लाह ताला वो छोटे जो दूध पीता बच्चा गोद में था उसको जबान देकर बोलने लगाता है अल्लाह ताला कि अम्मी आप घबराइए मत, जहन्नम की आग बहुत बड़ी है और बहुत बुरी है जहन्नम। ये तो बस छोटी सी, एकदम छोटी सी पनिशमेंट है, हम तो इसको यूं पार कर जाएंगे। तो इसमें भी हमको सीखने के मिल रहा है कि अल्लाह ताला बच्चे के दिल से बता रहे हैं हमको कि जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। तो वो माँ जो है बोलती है फिरौन को कि नहीं, मेरा रब अल्लाह ही है। तो फिरौन वो बच्ची को और वो माँ को भी जो है वो तेल में डालने का हुक्म देता है। और वो जो माँ रहती है खादिमा, वो फिरौन को बोलती है कि मेरी एक बात है जो मैं चाहती हूँ कि मेरे मौत के बाद की जाए, तो एक फरमाइश रखती हूँ कि क्या है? तो बोलती है एक ख्वाहिश है मेरी आखिरी की, हम मेरे बच्चों की हड्डियां और मेरी हड्डियों को एक ही जगह दफनाया जाए। अब ये जो है, ये वाकया जो है, ये खादिमा का नाम भी नहीं है किताबों में, ठीक है, पर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब वो मेराज पे गए और जब मेराज से वापस लौट रहे थे ना, तो उनको एक खुशबू आई, ऐसी खुशबू की बहुत बेहतरीन। तो उन्होंने जिब्रील अमीन से पूछा कि ए जिब्रील, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अमीन कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो फिरौन की खादिमा थी ना, ये उसकी हड्डियों की खुशबू है। तो वो पूछते हैं क्या वाकया है? तो ये जिब्रील अमीन, ये जो वाकया है मैंने बताया, ये अल्लाह के रसूल को बताते हैं। उस वक्त कहाँ बात हो रही है? आसमानों पे।
माशाल्लाह। जन्नत में उस खादिमा की खुशबू रही। तो ये ईमान था उनका। उनका नाम भी नहीं है किताबों में, पर ये ईमान था, उनकी खुशबू अल्लाह के रसूल ने मेराज में उनको आई वो खुशबू। तो हमारे ईमान को क्या हो गया है? अल्लाह ताला बोलता है कि अगर ईमान को मैं पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ भी रेजा रेजा होता। तो मुसलमानों के जी हमारे दिल पहाड़ से भी सख्त हो गए, क्या पत्थर से भी सख्त हो गए? क्या हो गया हमारे दिलों को? तो हमको कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए ताकि हम समझे अल्लाह हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या करवाना चाहता है। अल्लाह बोलता है कि तुम अच्छे काम करोगे तो मैं क्यों तुमको सजा दूंगा। तो हमारे यंगस्टर को चाहिए कुरान जो है आज ही जो है नेट पे डाउनलोड कर ले, ट्रांसलेशन वाला। बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं ट्रांसलेशन पढ़े, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वक्त निकाले। ऐसा वो वक्त ना आ जाए कि अल्लाह की तरफ वापस जाना पड़े, उसके पहले अपनी तैयारी कर ले। बिल्कुल मैं उम्मीद करती मैम, हूँ कि आपने आप जो लोगों भी को जो बातें कही बिल्कुल ठीक थी, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारी ऑडियंस है इससे कुछ ना कुछ सीखी होगी। और आज ही दरअसल मसला ये है कि हम सभी यंगस्टर्स के साथ, हम सभी के साथ, कि हम बात को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते, या फिर सुनकर एक कान से सुनते हैं और एक से निकाल देते हैं। हमें लगता है कि अभी जब तक की जिंदगी है तब तक थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि नहीं पता कि कब क्या हो जाए, है ना। तो मौज मस्ती नहीं हो पाएगी अगर मर गए तो वो जितना भी वक्त है हमें लगता है कि हम अभी टाइम है तो तब तक मौज कर लेते हैं, फिर आखिरी टाइम आएगा तब जिएंगे। लेकिन आपने बहुत सही बात कही कि आखिरी टाइम का हमें नहीं पता कि कब आएगा। हमें नहीं पता कि आखिरी टाइम बेशक वो अभी इसके अगले सेकंड पर है या एक साल बाद या कभी और। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, और हम सब, अल्लाह ताला ने हमें रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है अपना। एक जैसे खलीफा थे उस जमाने में, तो हम सभी इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमें इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है सभी के सही सामने, बात है, और हम रिप्रेजेंट सही तभी बात है। कर पाएंगे जब हम खुद उस पर अमल करेंगे, जब हम उसको हाँ, खुद को बेशक बेशक। समझेंगे, जब हमें खुद जी, समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है। और जब तक एक मोमिन मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो ये ना सिखाए, यानी कि जो कुछ उसने सीखा है वो दूसरों को ना बताए। और ये भी क्या है, ये बेशक। भी हाँ, इबादत है, अल्लाह की इबादत है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो दूसरों इबादत को भी है, सिखाएं। सबका जारिया भी है। हाँ, बिल्कुल बेशक। बेशक। तो हम सभी को चाहिए कि हम इन लाइव वीडियो से और जो कुछ हम सीख रहे हैं वो सीखें। और मैम ने जैसे कि आपको बताया कि कुरान डाउनलोड करिए, और बुक्स भी ऐसी बहुत सारी मौजूद हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी बुक्स है आजकल, तो सभी लोग पढ़ना जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है और हम लोग की बराबर भी लोग पढ़ना जानते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम उन किताबों को खरीदें, और अपना पैसा हम नॉवल खरीदने में लगाते हैं, मूवी देखने में लगाते हैं, मूवी देखने के लिए हम लोग थिएटर जाते हैं। तो ऐसी किताबें, छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स सुनिए आप लोग, छोटे छोटे पतली पतली किताबें आती हैं, आप लोग उनको ऑर्डर कर सकते हैं, उनसे आप देखिए। बेशक बेशक। अमेजोन वगैरह हर जगह पर आपको मिल जाती है, इस तरीके की आपको हर जगह पर, हमारे यहाँ भी बुक्स मिलती है तो आप वहां पर से बुक्स ले सकते हैं। और इस्लामिक बुक्स आप पढ़ना सीखिए तो आपको बहुत मजा आने लगेगा। उनकी कहानियां देखिए, खलीफा की जिंदगी देखिए, तो आप लोगों की जिंदगी में बहुत तब्दीली आएंगी इंशाल्लाह, और आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह। और कुरान को हम लोग कहते हैं कि, जो मैंने अभी तक देखा है कि हम लोग कहते हैं कि अरबिक से पढ़ना आना चाहिए, बिल्कुल रवा आना चाहिए, आपको किरात आनी चाहिए, उसकी खूबसूरती, उसको उसकी जबान में पढ़ना अच्छा है, लेकिन आपको उसका ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश बेशक में, बेशक। जी इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं और मैम हमें समझाती है तो अगर हमें नहीं समझ में आता तो कितना गुस्सा आता है, ये तो इंग्लिश में ही बोलती हाँ, है, हमें तो बेशक। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है जब वो उसमें हमें समझाती है तो हमें मजा आने लगता है, हम उसको और हाँ, ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, है ना। उस जो चैप्टर मैम ने हमें हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश वाला, पहले इंग्लिश में समझ आया, हमारे 0 नंबर आए, लेकिन जब उन्होंने हम्म। हिंदी में समझाया और हमें चैप्टर समझ में आ गया तो हमने बड़ी आसानी से उसको अपने अभी हाथ से, जैसे अभी जी जी, अभी ये जो न्यू न्यू जो यंगस्टर है, ये जो नेटफ्लिक्स और प्राइम के जो है, ये जी लोग जो दीवाने हैं, इनको इस तरीके से समझाएंगे कि कोई ये सब्सक्रिप्शन ले हॉलीवुड लेते हैं। मूवी है, और उसमें जैसे रहता है कि भाई आप ऑप्शन होते हैं अपना ओन लैंग्वेज का, जब उसमें देखते हैं तो वो लोग मूवी को ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो उसी बिल्कुल तरीके से कुरान का भी है, आप अपनी अदर जो ओन जो लैंग्वेज है, आपकी मदर लैंग्वेज जो है, उसमें अगर आप हर लैंग्वेज में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है कुरान, उसमें पढ़िए। और कुरान से बेहतर आपको बुक नहीं मिलेगी कि आपको सिखाए सही दीन क्या है। आप एक बेश बार उसका ट्रांसलेशन पढ़े और थोड़ा थोड़ा पढ़े, एकदम ये नहीं जी कर, जल्दबाजी ना करे कि मैं भी 1 महीने में मैं पूरा मुकम्मल कर दूं, नहीं।
थोड़ा पढ़े समझे, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई अपने बड़े से पूछे, कोई स्कॉलर से पूछे, चाहे और रोज एक पूछने में आयत ही बिल्कुल भी सीखे, उसको समझे ट्रांसलेशन। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उल्मा और जितने भी स्कॉलर्स हमारे, उनका बड़ा एहसान है कि उन्होंने हर लैंग्वेज में हमारे लिए इसको ट्रांसलेट अल्हम्दुलिल्लाह करके रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। है। तो हम सभी नहीं को तो उनका क्या। शुक्रगुजार होना चाहिए और उसको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उसे पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। और आमीन। इसी के साथ मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सभी को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम इस लाइव से जो भी सीखे हैं और आमीन। जो भी लोग इसको आने वाले टाइम में अब देखेंगे, वो इससे जो भी सीखेंगे इंशाल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और हम भी इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और मैम, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अच्छे से हमें इतने आसान लफ्जों में इस बात को समझाने की कोशिश की। क्योंकि बात बड़े लफ्जों की जरूरत नहीं होती है, बात को समझना ज्यादा जरूरी है। तो अब बात आपने हाँ बहुत मतलब खूबसूरती के वो साथ बात हमें। जो आपके दिल को, आपके ऊपर जी जो बीत रही है, वो बात जो दिल को छू जाए, उन उन लफ्जों जी का जी इस्तेमाल अभी आज की तारीख में ना उलमा को करना बहुत जरूरी है, कि वो बच्चों को समझ बिल्कुल। में आए कि हम हमको क्या समझाया जा रहा है। जी, तो आपने बहुत अच्छे से इसको बहुत खूबसूरती के साथ हमारे इस टॉपिक को ख़त्म किया। जज़ाकल्लाहु खैर। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात मानी और आप हमारी लाइफ में शामिल हुई। और आप सभी लोग नहीं नहीं, हमारे, कोई बात नहीं। जी, आप उम्मत सभी के लोग लिए हमारे पेज पर पहले देख सकते हैं। जी जी हाँ, और उम्मत के लिए कभी भी, उम्मत के यंगस्टर के लिए, उम्मत की माएँ और बहनें जो भी है, कभी भी लगता है कि भी उनको हमारी जरूरत है, टेम बिल्कुल टॉक्स की या जीनत बाजी की जरूरत है, वो कुछ सीखना चाहती है, बिल्कुल आप खुले दिल से हमको मैसेजेस कर सकते हैं, बेशक। पूछ सकते हैं, या किस टॉपिक पे हम लोग ने वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे हम लाइव आके आपको सेशन दे, तो आप बिल्कुल एकदम फ्री होके पूछ सकते, समझ सकते हैं आपको किस मामले में दिक्कत है, या कैसे जी करें, अपनी लाइफस्टाइल कैसे बिताए, या इस्लाम और बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस है, जो अंधविश्वास जो है माशरे में है, तो ये सब पर भी इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में जी लाइव आके बताएंगे उम्मत इंशाल्लाह। को। फिर भी अगर कुछ ऐसे टॉपिक है जो वो शेयर करना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके के टॉपिक्स पर हम और भी स्पीकर से बात करते रहते हैं, तो आप इसको देखते रहिए और हमारी वीडियोस को देखिए। नॉट फॉर लाइक और सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, जस्ट आप उसको विजिट करिए ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। और ये मैं हर किसी से जी कहती हूँ, आप इंशाल्लाह। इसलिए नहीं कि आप उस पर लाइक करने आए या फिर उस पर कमेंट करने आए या फिर उसको सब्सक्राइब करने आए, नो, जस्ट टू सी इट कि उसमें क्या है। क्या पता हमने ही कुछ गलत बताया हो, आपके पास उससे कुछ अच्छा मौजूद हो, या सही आप बात उससे कुछ बेहतर बता सके। तो एटलीस्ट आपको एक बार है। आकर के देखना होगा कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है, उसमें हम क्या सीख रहे हैं। तो थोड़ा आप सीखेंगे, थोड़ा आप हमें सिखाएंगे इंशाल्लाह, और हम सभी एक बेहतरीन सही उम्मत बात। बनेंगे और इस सोसाइटी में कुछ अच्छा करके दिखा पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, आप सभी का शुक्रिया। मैं इस लाइव को एंड कर रही हूँ।